गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडेज डेट इज़ 20th अगस्त। हम कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मतलब किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या था, हम दो एलिमेंट्स को प्लस भी कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नोट लिखवा रही थी मैं कल, क्या था, डिवीजन। अब आप बोलेंगे डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ देख लेना, division is not binary operation on integers। ये नंबर ध्यान रख लेना, इसका मीनिंग होता है कुछ integers, because in division binary operation is a divided by b और a स्टार b, लेकिन स्टार की जगह कौन है, डिवीजन। एंड अगर हम इंटीजर लें 1, a 1 लें, b लें 0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड एज 1/0 इज नॉट एन इंटीजर, इसलिए डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगता किस पे, डिवीजन का इंटीजर्स पे। तो ऑन द होल मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो अपना अलजबरा कर रहे हैं उसी तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। अभी यहाँ सिर्फ दो बाइनरी कंपोजिशन, दो बाइनरी ऑपरेशन लगेंगे, वन इज़ प्लस, अदर इज़ डॉट। तो सॉरी, ये स्टार लगा के आप लिख लेना। स्टार मतलब इम्पॉर्टेंट। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी कंपोजिशन ऑन द सेट Z प्लस। सेट ऑफ Z प्लस क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारा हमने बेसिक कर लिया। आई होप आपको समझ आया हो। बस एक बार बाइनरी समझ लो, क्योंकि बाइनरी पे ही अलजबरा चलेगा। बाइनरी का मतलब होता है कंपोजिशन। अब मैं अलजबरा के हिसाब से बताऊंगी, प्लस एंड डॉट जो हमारी बुक में यूज़ होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम दो एलिमेंट्स लें किसी पर्टिकुलर सेट में, ये एक सेट को लेकर डिफाइन होगा, दो एलिमेंट्स लें तो उन दोनों का सम भी उस ही सेट में आना चाहिए, उस ही सेट में आना चाहिए। डिवीजन में ये पॉसिबल नहीं हुआ। ए एंड बी दो इंटीजर लिए, कौन, 1 एंड 0, लेकिन जब डिवीजन अप्लाई किया इस पर, इसका मतलब ए डिवाइड बाई बी, ए लिया 1, बी लिया 0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए ये ऑपरेशन डिवीजन पे नहीं लगता। अब हमारा अलजबरा, हमारी बुक स्टार्ट हुई तो पहला ही टॉपिक क्या है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैं एक एक वीक के नोट्स भेजा करूँगी आपको, ठीक है, और ध्यान रहे वो नोट्स इससे डिफरेंट होंगे। वो डेट्स लास्ट ईयर की होंगी, आपने लास्ट ईयर वाले नहीं डालने, मैं लास्ट ईयर के नोट्स भेजूँगी आपको। फर्स्ट इज़ ग्रुपोइड। ये 4 डेफिनेशन है, बस ऐसे टिप्स पे कर लेनी आपने और क्रैम नहीं करनी, समझो इसको। ग्रुपोइड क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट। नंबर अपने पक्के कर लो, नंबर इन द सेंस इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, उन्हीं के एग्जाम्पल आएंगे इसमें। अ नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विद the binary operation star defined on it is called groupoid if it satisfies द प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है ग्रुपोइड की, क्लोजर प्रॉपर्टी, नाम उसका है
क्लोजर प्रॉपर्टी। सॉरी, वो क्या है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब कोई सेट है जी, उसमें हमने दो एलिमेंट्स लिए ए एंड बी, तो वहाँ जब ये स्टार कंपोजिशन लगाई, स्टार, ये स्टार क्या होगी? दोनों में से एक होगी, प्लस या डॉट। ये ध्यान रखना, मैंने बोल दिया प्लस एंड डॉट ही करेंगे हम लोग। ए प्लस बी वो भी जी में होगा, या ए इंटू बी भी जी में होगा। इसकी ज़्यादा एग्जांपल अगले ही डेफिनेशन में करेंगे, ठीक है? इनको समझ लेना, फिर मैं संडे को क्लास लूँगी ऑनलाइन, उसमें भी समझाऊँगी, क्योंकि ये समझ आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। सेमी ग्रुप, सॉरी रे, सेमी ग्रुप, a non-empty set G together with binary composition star is called semi group. This is one of the most important definition. If it satisfies the following properties मतलब दो आ गई इसमें। अब क्या है? फर्स्ट क्लोजर, प्रॉपर्टी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। दूसरी एसोसिएटिविटी, इस बुक में ये बाय नेम 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एसोसिएटिविटी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स, ध्यान देना ब्रैकेट, एसोसिएट में क्या करते हैं हम? ब्रैकेट बदलते हैं, एलिमेंट्स का प्लेस वही रहता है। ए स्टार बी, देखो प्लेस वही है, पहले पे दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, दोनों क्या बराबर होंगे? फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल समझ आएगी तो ग्रुप वाइड अपने आप समझ आएगा, क्योंकि ग्रुप वाइड में एक ही एग्जांपल है तो हम करनी। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n अंडर एडिशन। हमें जब भी एग्जांपल बताने हैं तो कंपोजिशन बतानी है कि एडिशन के साथ है या मल्टीप्लिकेशन के साथ, दो ही तो है, तो सोच समझ के बता देनी है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n अंडर एडिशन इज अ सेमी ग्रुप। कैसे? एज, पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। नेचुरल नंबर मैं आपको एग्जांपल से लेके बताऊंगी। लेट नेचुरल नंबर कौन है? 5 एंड 9 बिलोंग्स टू n, देयरफॉर 5 + 9 क्या हो जाएगा? 9 + 5 14, 14 भी क्या है? नेचुरल नंबर। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमें वो नंबर जो रिजल्टिंग आएगा वो भी उसी सेट में होना चाहिए। नंबर 2, एसोसिएटिविटी। लेट 3 नंबर ले लो, कोई भी, ये नहीं कि मैंने 5 9 लिए उसी के लिए ट्रू होगा, कोई भी ले लो। 7 नेचुरल नंबर होने चाहिए, पर ध्यान रहे नेचुरल नंबर कौन होते हैं? क्लियर कट 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। 7 11 13 बिलोंग्स टू n। तो हमारी एसोसिएटिविटी क्या कहती है? इनका प्लेस वही रहेगा, स्टार की जगह हमारी कंपोजिशन कौन लग रही है? प्लस, तो क्या किया? सॉरी 7 + 11 + 13 कितना आया? 7 + 24
31 एंड प्लेस बदला मैंने, बराबर आ गए दोनों। देयरफॉर 7 + 11 + 13 = 7 + 11 ब्रैकेट्स, प्लेस किसी का नहीं बदला। फॉर ऑल n, फॉर ऑल लिखना जरूर, ये नहीं कि इन 3 नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, आप नेचुरल नंबर कोई भी उठा लो तब भी सेटिस्फाइड। दैट इज a + b + c = a। अब मैंने स्टार नहीं लगाया, ध्यान देना, क्योंकि मैंने कंपोजिशन डिफाइन कर दिया क्या, एडिशन फॉर ऑल n। हेंस set of natural numbers is a semi group। this is very very important example। ये आज आपको याद रहेगी, 1 वीक के बाद पूछूंगी, भूल जाओगे, भूलना नहीं, मैंने स्टार लगा दिया। ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रुपॉइड, इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, क्लोजर। सेमी ग्रुप, जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। तो कोई भी पूछ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कई ऐसे बोल देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सेमी ग्रुप। नो, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। आपको कंपोजिशन बतानी हो कि ग्रुप कर रहे हैं तो वहाँ कंपोजिशन मेंशन करनी जरूरी है। तो हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज़ अ सेमी ग्रुप। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।